एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने प्रीपेड टैक्सी बुक कर ली और इंतज़ार करने लगा। तभी मैंने अपनी कंपनी के एडमिन से फ़ोन करके अपने होटल का नंबर मांगा। रात का समय था और टैक्सियां भी ज़्यादा नहीं थी एयरपोर्ट पर। होटल में फ़ोन करने पर मुझे पता चला कि उस इलाके में और उस होटल में आग लगी हुई थी। उसके कारण सारी बुकिंग्स कैंसिल की गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु होटल की भी समस्या होने के कारण मैंने फ़ोन काट दिया। एडमिन से बात करने पर उसने बताया कि फ़िलहाल मुझे अपने आप ही अपनी सुविधा करनी होगी। ये सुनते ही मुझे और गुस्सा आने लगा। मैं गुस्से में फ़ोन काट ही रहा था कि तभी टैक्सी भी आ गई। मैंने टैक्सी के ड्राइवर को सारी बात बताई तो उसने कहा, सर आपके पिछले होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही एक अच्छा सा होटल है, आप कहो तो हम वहाँ चल सकते हैं। हाँ कहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सामान गाड़ी में रखा और हम होटल की ओर निकल पड़े। दिखने में ये होटल काफ़ी अच्छा था। मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए और रिसेप्शन काउंटर पर आ गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस होटल में रूम भी काफ़ी खाली थे। रिसेप्शन काउंटर पर पेमेंट करके मैं अपने रूम की चाबी ले ही रहा था कि तभी होटल के मैनेजर ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कौन सा रूम दिया है अपने सर को? उस पर उस लड़की ने जवाब दिया, सर रूम नंबर 380। इतना सुनते ही मैनेजर ने मुझसे कहा, माफ़ करना सर, वो लड़की नई है, उसे पता नहीं। दरअसल रूम नंबर 380 को अब स्टोर रूम में बदल दिया गया है। मैं आपको दूसरे रूम की चाबी देता हूँ। इतना कहकर उसने मुझे रूम नंबर 382 की चाबी दे दी और दोबारा सॉरी कहा। रूम तीसरी मंजिल पर थी। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। मैनेजर के मुताबिक रूम नंबर 380 तो अब स्टोर रूम बन गया था, परंतु उस रूम के दरवाजे पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, बल्कि वहां पर तो डू नॉट डिस्टर्ब का टैग भी लगा हुआ था। और एक बात अजीब थी कि रूम नंबर 380 के बाद सीधे रूम नंबर 382 था। थके हुए होने के कारण मैंने मैनेजर से अगले दिन पूछने के बारे में सोचा। रूम भी बहुत बढ़िया था। मुझे तुरंत ही नींद आ गई। सुबह जल्दी उठने की आदत होने के कारण करीब 5 बजे ही मेरी नींद खुल गई। कल रात हुए वाक्य पर मैं सोच में पड़ गया था। क्यों कहा होगा उस मैनेजर ने ऐसा? क्या उसने मुझसे झूठ बोला था? ऐसा क्या होगा उस रूम में? इन जैसे कई सवालों ने मुझे घेर रखा था। मैं रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लगा। चलते चलते मैं रूम नंबर 380 के बाहर आ गया। मुझे जान पड़ा कि उस रूम की लाइट जल रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक गलत ख्याल आया और डू नॉट डिस्टर्ब लिखा होने के बावजूद
मैंने की होल से झांकने की कोशिश की। रूम की लाइट जलती हुई होने के कारण अंदर से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। रूम वैसे तो बिल्कुल ही ठीक था, परंतु पलंग पर एक औरत बैठी हुई थी और वो 5 मिनट तक बिना हिले वैसे ही बैठी थी। उस औरत का रंग सांवला था। उसकी पीठ मेरी तरफ होने के कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने रूम में चला गया। सुबह होते ही मैं अपने काम पर निकल गया और मैनेजर से बात करना भूल गया। अगले दिन सुबह 4 साढ़े 4 के करीब मैंने दोबारा रूम नंबर 380 के की होल से झांक कर देखा तो मुझे एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी। वो औरत वही काले रंग का गाउन पहनकर उसी तरह से पलंग पर बैठी हुई थी और वो भी बिना हिले। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि आज इस रूम के बारे में जानकर ही रहूंगा। परंतु जिस मैनेजर से मुझे बात करनी थी उसकी ड्यूटी शाम के वक्त होती थी। दूसरे दिन सुबह मुझे मुंबई के लिए निकलना था, तो मैं उस शाम को थोड़ा जल्द ही होटल वापस आ गया। नहा धोकर मैं अपने रूम से निकलकर मैनेजर से बात करने हेतु जा रहा था। तभी रूम नंबर 380 से गुजरते हुए मैंने एक आखिरी बार रूम में झांकने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय लाल रंग के। मैंने सोचा उस औरत ने शायद पर्दा खींच लिया होगा और नीचे जाकर मैनेजर से कहा, मुझे आपसे रूम नंबर 380 के बारे में कुछ पूछना है। मैनेजर ने मुझसे कहा, चलिए हम डिनर हॉल में बैठकर बातें करते हैं। उसने नज़र इधर उधर घुमाई और हम डिनर हॉल की तरफ चलने लगे। शाम का वक्त होने के कारण डिनर हॉल बिल्कुल ही खाली था। वहां बैठते ही उस मैनेजर ने मुझसे दोबारा पूछा, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने उसे बताया कि मैंने रूम नंबर 380 में झांका तो मुझे एक औरत नजर आई थी। उस मैनेजर ने जो भी मुझे आगे बताया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने कहा, सर, आपने जिसे देखा वो इस होटल की मालकिन थी। ठीक का मतलब? मैंने दबी हुई आवाज में पूछा। मतलब अब वो मर चुकी है। ये सुनते ही मुझे पसीने आने लगे और मैं पूरी तरह कांपने लगा। उसने आगे बताया, इस होटल को हमारे मालिक और मालकिन ने बड़े प्यार से संभाला और एक छोटे से लॉज से एक बड़ा होटल बनाया था। उनकी कोई संतान न होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। लेकिन एक दिन अचानक दिल की बीमारी के चलते मालिक की मृत्यु हो गई। मालकिन इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाई और इसी सदमे में मालकिन ने रूम नंबर 380 में अपने आप को फांसी लगा ली और वो भी मर गई। उस दिन से हमारी मालकिन उसी रूम नंबर 380 में रहती है, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देती सर। मैं इन सारी बातों से उभर ही रहा था
कि उस मैनेजर ने कहा, सर सिर्फ एक बात है, उस दिन रोने की वजह से उनकी आंखों का रंग बिल्कुल लाल पड़ चुका था। ये सुनकर तो जैसे मेरी अंतरात्मा को भी रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के उस पार जो लाल रंग दिखाई दे रहा था वो उस मालकिन की आंखों का था और वो मुझे उस तरफ से देख रही थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।